हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। सीईटी मेंस के फॉर्म स्टार्ट हो गए और मेरे हिसाब से पहला फॉर्म होगा जो रिजल्ट से पहले फॉर्म भरवा रहा है। और ये फॉर्म भी वैसा है जो कि पूरा का पूरा निर्भर है आपके रिजल्ट पर, लेकिन फिर भी ये फॉर्म भरवा रहा है। पूरा का पूरा सिस्टम ही निर्धारित है, डिपेंड है किसके ऊपर, रिजल्ट के ऊपर, लेकिन ये फिर भी फॉर्म भरवा रहा है। सीईटी प्रोसेस में भी तानाशाही महसूस करवा रहे हो सिस्टम जी। और ये मेरी अकेले की फीलिंग नहीं है बच्ची, बल्कि ये युवाओं की फीलिंग है जो बार बार कमेंट करते हैं। क्या मामला है देखिए, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। यहाँ पर आपको सारी सीईटी से रिलेटेड हरियाणा में जितनी जॉब आती है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है, ठीक है, और फ्री रहती है, कोई पैसा चार्ज नहीं लगता यहाँ पे। तो वापस आते हैं बड़े टॉपिक पर। देखिए, सीईटी का एग्ज़ाम हुआ था, प्री एग्ज़ाम, फिर रिजल्ट निकाला था, आंसर की दिखाई थी, फिर ऑब्जेक्शन भी मांगे थे कि यदि किसी को कोई दिक्कत है तो ऑब्जेक्शन भी लगा लीजिए। यदि आपका ऑब्जेक्शन सही हुआ है तो हम उसको पढ़ देखेंगे, ठीक है, और फिर हम रिवाइज्ड आंसर की देंगे, रिवाइज्ड रिजल्ट भी देंगे। यदि आपने ऑब्जेक्शन मांगे हैं और तो रिवाइज रिजल्ट जारी करना चाहिए और रिवाइज्ड आंसर की भी जारी करनी चाहिए, यानी कि फाइनल आंसर की, चाहे उसमें कुछ चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। हालांकि यहाँ पे कुछ युवाओं का ये कहना है कि 101% क्वेश्चन में मिस्टेक थी और उसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी लगाए थे, ठीक है, लेकिन अब तक ना तो हमारा रिजल्ट रिवाइज हुआ है, ना ही रिवाइज आंसर की आई है। उसके बगैर ही जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं, फॉर्म भरे भी जा चुके हैं, भरने स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें की दिक्कत क्या है, कुछ ऐसे बच्चे हैं, एक आध बच्चे जो मात्र 1-2 नंबर से रह गए थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया तो वे क्वालिफाई हो जाते और वे भी फॉर्म भर पाते। लेकिन अब रिवाइज आंसर की इन्होंने जारी नहीं करी, रिवाइज रिजल्ट इन्होंने शो नहीं किया अभी तक, तो इसलिए वे बच्चे जो 1-2 नंबर से रहे हुए थे और ऑब्जेक्शन भी लगाए हुए थे, तो यहाँ पे चांसेस थे कि उनके एक आध नंबर बढ़ जाए और किसी के एक आध नंबर घट भी जाए, यानी कि रिवाइज रिजल्ट आता तो भाई सभी के साथ कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता ज़रूर। तो यहाँ पे हो सकता है कुछ एक आध बच्चा जो क्वालिफाई है वो डिसक्वालीफाई हो जाता, कुछ एक आध बच्चा जो डिसक्वालीफाई है वो क्वालिफाई हो जाता और वे भी फॉर्म भर पाता। लेकिन अब सिस्टम तो ऐसा बना दिया कि नहीं जी, हम जो करेंगे वो सही है, उसके ऊपर कोई उंगली उठा नहीं सकता, ना ही कोई बोल सकता। ये सिस्टम क्या कर रहा है, हमारा सिस्टम लोगों ने आपको बनाया है और लोगों के आप जो समस्या उनके सामने आ रही है उनको सुन ही नहीं रहे हो। ये वही जनता है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने आपको पीछे 75 पार का जो नारा आपने दिया था, उस 75 पार के नारे में ही जो सिचुएशन आपकी हुई थी वो केवल और केवल रोज़गार के मुद्दे पर हुई थी, इन युवाओं के मुद्दे पर हुई थी। यदि आपकी कभी 75+ जो आप बहुमत में आए थे तब भी वो इस रोज़गार के जो लोग जुड़े हुए हैं, इस सिस्टम ने, इन युवाओं ने आपको वो सिस्टम दिया था। यदि आप 40-42 पर आकर रुक गए थे तो वो भी इन युवाओं का ही कमाल था, और आप इन्हीं को नहीं सुन रहे हो, आप इनको इग्नोर कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं उन युवाओं की तरफ से जो ये बार बार कमेंट करते हैं उनकी तरफ से सरकार को कहना चाहूँगा, सिस्टम को कहना चाहूँगा कि रिवाइज रिजल्ट आना ज़रूरी है, या फाइनल आप कर दो कि भाई ये हमारी फाइनल आंसर की है, इसमें हम कोई चेंज नहीं हुआ, आपने जो ऑब्जेक्शन लगाए थे वो गलत लगा रखे हैं, हमने कोई चेंजमेंट नहीं किया, वही आपका फाइनल रिजल्ट है। ये आप बस बता दो आप बच्चों को। अब आपने तो एक बार रिजल्ट निकाल दिया, चाहे गलत था चाहे सही था वो, और आपने वो उसी के बेस पे सारा का सारा सिस्टम फॉलो कर रहे हो आप। कम से कम रिवाइज आंसर की, फाइनल आंसर की बताई जाए कि ये फाइनल आंसर की है भाई और ये आपका रिजल्ट है फाइनल, इसके बेस पे हम आगे का प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।